हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। MLY गुरुजी चैनल की ओर से मैं आचार्य राजेंद्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, MLY गुरुजी चैनल शिक्षा और शिक्षा से संबंधित सामग्रियों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता है। बीच बीच में मनोरंजक चीज़ों के साथ भी यह चैनल आपके समक्ष आता रहता है। यदि आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर पुश करें। आज हम कक्षा 11 साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए यह उपयोगी ऐसा पाठ गोस्वामी तुलसीदास को लेकर के आए हैं, जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। आज हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में, उनका जीवन परिचय जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास, जिनका रामचरितमानस भारत ही नहीं संसार के प्रत्येक हिंदू के घर में निवास करता है, प्रत्येक हिंदू जन जन के, प्रत्येक हिंदू व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। और उस रामचरितमानस जैसी अमर कृति के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी भी स्वयं अमर हो गए, राम का गुणगान करके अमर हो गए। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन कितना संकटों भरा, कितना कंटकपूर्ण था, आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 संवत अर्थात 1447 ईस्वी सन को चित्रकूट के बांदा के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित आत्माराम दुबे एक परम श्रेष्ठ विद्वान थे, श्रेष्ठ ज्योतिषी थे, ज्योतिष का ज्ञान था। मां हुलसी देवी विदुषी थीं और साध्वी थीं, जिनकी कोख से बालक तुलसीदास का जन्म हुआ। बताया जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उनके मुख में दांत मौजूद थे और जन्मते ही उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी बच्चा पैदा होता है, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वह रोता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास के मुंह से राम शब्द निकला, इसलिए उनका प्रथम नाम राम बोला रखा गया। जब पंडित आत्माराम दुबे ने उनको सूचना मिली कि हमारे पुत्र पैदा हुआ है और उन्होंने पंचांग देखा, तो गोस्वामी जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। यह देख करके पंडित आत्माराम दुबे का हृदय फट गया, क्योंकि उस बालक का मुंह माता पिता में से जो भी देखेगा उसका प्राणांत हो जाएगा, बहुत दिन साथ नहीं रहेगा। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लिया हुआ बालक अपने माता पिता या जिसके ऊपर जो भी है, उसको ज्योतिषी लोग जानते हैं, वो ज्योतिषीय विद्या का विषय है, बहुत ही अशुभ होता है। और जन्म के ठीक 3 दिन बाद मां हुलसी का देहांत हो गया। जब पत्नी का देहांत हो गया तो पिता आत्माराम का कलेजा फट गया और उन्होंने उस पुत्र को देखने से, पुत्र के मुख को देखने से इनकार कर दिया। नौकरानी पुनिया के हाथ उसे बाहर करवा दिया, लेकिन क्रूर काल की गति से कोई बच नहीं पाता। बच्चों, 1 महीने के पश्चात आत्माराम दुबे भी काल कवलित हो गए। अब गोस्वामी जी, वो राम बोला, अब हम राम बोला कहेंगे, उस राम बोला को लेकर के पुनिया नामक जो दासी थी, उनके यहाँ नौकरानी थी, वह अपने यहाँ चली गई और राम बोला का पालन पोषण करने लगी। लेकिन दुर्भाग्य तो राम बोला के साथ था, दुर्भाग्य तो लेकर के राम बोला उत्पन्न हुआ था। ठीक 3 महीने बाद पुनिया का भी देहावसान हो गया। और जब पुनिया का देहांत हो गया तो पुनिया की एक बेटी थी, वो राम बोला का पालन पोषण करने लगी। उसका विवाह हो गया, वह अपने ससुराल चली गई राम बोला को लेकर के, वहां राम बोला का पालन पोषण करने लगी। लेकिन दैव की ऐसी गति कि 5 साल के राम बोला की उम्र को पार करते करते वह दासी की पुत्री भी मर गई। अब तो राम भोला अनाथ थे, पूरे गांव में टहलते थे, गांव में मांग मांग कर खाते थे, लोगों के दरवाजे पर जाते थे। राम भोला को कोई भोजन दे देता, कोई वस्त्र दे देता, कोई बुला करके कुछ चीजें खाने को दे देता और उसी पर उनका जीवन यापन चल रहा था। किसी के घर सो जाते, किसी के घर खा लेते।
पूरे गांव में घूमते, अनाथ थे। उसी समय उस गांव के मुखिया ने एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया, भगवान शंकर जी का मंदिर बनवाया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने काशी से स्वामी नरहरि दास को बुलाया, जो उस समय के श्रेष्ठ योगी थे, विद्वान पुरुष थे। नरहरि दास जी आए और इस सुंदर और चंचल बालक को घूमते हुए, इधर उधर फुदकते हुए देख करके उन्होंने पूछा कि भाई ये बालक किसका है। उन मुखिया ने पूरा परिचय दिया कि ये अनाथ है तो बहुत श्रेष्ठ विद्वान पंडित आत्माराम दुबे का पुत्र, लेकिन आज अनाथ है। नरहर दास को वह बालक बहुत प्रिय लगा, बहुत पसंद आया और ब्राह्मण का पुत्र जान करके उन्होंने कहा इसे हमें दे दीजिए। मुखिया ने कहा ले जाइए, अनाथ है, कौन इसके आगे पीछे है। स्वामी नरहर दास जी उस बच्चे को लेकर के काशी चले गए और काशी में उस समय आचार्य शेष सनातन जी महाराज एक बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में दसियों हजार विद्यार्थी पढ़ा करते थे। उस समय उन्होंने ले जा करके और आचार्य शेष सनातन जी महाराज को सौंप दिया कि यह बालक, इसका आप संस्कार कराइए, इसको आप विद्या दान दीजिए और इसे एक मनुष्य के रूप में, एक इंसान के रूप में तराशिए। आचार्य से सनातन जी महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया। राम बोला बहुत छोटा था, बहुत चंचल था, इसलिए सबको बहुत प्रिय लगता था। अब राम बोला के यज्ञोपवीत संस्कार का समय हो गया। यह पूर्व की परंपरा रही है। सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान था कि प्रत्येक ब्राह्मण के पुत्र को 7 वर्ष की उम्र पर यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता था, अर्थात वैदिक संस्कार, अर्थात शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का संस्कार। यज्ञोपवीत के बाद वह बालक पठन पाठन में लग जाता था। इसी प्रकार से समाज के अन्य जितने भी वर्ण थे सबके लिए व्यवस्था थी। तो ब्राह्मण के पुत्र को 7 वर्ष पर यज्ञोपवीत संस्कार से सुशोभित किया जाता था और जब 7 वर्ष के हो गए तो इनका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरु आचार्य से सनातन जी महाराज के आदेश से, के उपदेश से संस्कार पूर्ण होने के बाद जो कलश में जल होता है उसे तुलसी के पेड़ पर ले जाकर के चढ़ाने का आदेश हुआ। और राम बोला जब तुलसी के पेड़ पर वो चढ़ाने के लिए जल गए और जैसे ही झुक करके तुलसी को प्रणाम किया जल चढ़ाने के बाद, वैसे ही तुलसी के वृक्ष से कुछ पत्तियां टूट करके राम बोला के सिर पर गिर पड़ी। यह देख करके आचार्य शेष सनातन जी महाराज ने कहा तुलसी की साक्षात कृपा हो गई, इसलिए हे राम बोला आज से तुम्हारा नाम तुलसी होगा। और उसी दिन से तुलसी हो गया। आचार्य जी के गुरुकुल में रह करके तुलसी के नाम से तुलसीदास जी ने अध्ययन करना शुरू कर दिया। अध्ययन करते रहे, प्राथमिक कक्षाओं को और फिर मिडिल कक्षाओं को, फिर माध्यमिक कक्षाओं को, इस प्रकार से पार करते हुए शास्त्री में आ गए। अब शास्त्री का तात्पर्य होता है बीए। जो आज की लौकिक विद्या बीए है वह शास्त्री के समकक्ष है। जब गोस्वामी जी शास्त्री कर रहे थे तो अभी यंग हो गए थे, युवा हो गए थे, जवान थे। तमाम उनके साथी युवा साथियों का साथ था। बताते हैं कि दशाश्वमेध घाट के आसपास उनका आश्रम था और दशाश्वमेध घाट पर एक, जैसा कि आप जानते होंगे, बनारस 3 तरफ से गंगा जी से घिरा हुआ है और वाराणसी में या काशी में 80 घाट हैं, जिनमें एक दशाश्वमेध नामक घाट है और वहां पर श्मशान घाट भी है। श्मशान घाट में एक काली जी का मंदिर है। इस समय क्या है स्थिति की बात है, काली जी का मंदिर था और उस काली जी के मंदिर पर यह उन दोस्तों में तय हुआ कि अमावस की रात्र को रात के 12 बजे जाकर के काली जी के मंदिर पर घंटा कौन बजा सकता है। तुलसी ने कहा मैं बजा सकता हूं। बाल स्वभाव, बाल मन में आ गया।
सबने ललकारा, हाँ जा सकते हो। और जब अमावस्या की रात पूरी काली होती है, अंधकारमयी होती है, चंद्रमा का कहीं नामो निशान नहीं होता बच्चों, अमावस्या की अंधेरी रात्रि में रात्रि 12 बजे जाना था। और जब तुलसीदास जी, ध्यान रखिएगा, गोस्वामी भी उनका नामकरण हुआ है, आगे उस पर चर्चा करेंगे। जब तुलसीदास जी निकले अंधेरी रात में, पवन सनसन सनसन करती हुई बह रही थी, चतुर्दिक नीरवता छाई हुई थी। जब कहीं पत्तियों के खड़कने की आवाज आती तो कलेजा थक रह जाता। जब कहीं पंछी के पंख फड़फड़ाने की कोई आवाज सुनाई पड़ती तो भय से कलेजा कांपने लगता। गोस्वामी जी डर रहे थे, तुलसीदास जी डर रहे थे, लेकिन अब साथियों के बीच में अपनी नाक भी ऊंची रखना। उसी समय उनके मुखारविंदुओं से बजरंगबली की कृपा हुई और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामचरितम क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा उनके मुंह से अकस्मात हनुमान चालीसा की पंक्तियां फूट पड़ी और वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए गए, रचना करते हुए गए। वहां पर काली जी के मंदिर में गए, घंटा बजाया, घंटे की नाद यहां गुरुकुल के आश्रम में, गुरुकुल के छात्रावास में बैठे हुए छात्रों ने सुना। सबको विश्वास हो गया कि गोस्वामी तुलसी वहां पहुंच गया। लौट करके आए, सबने बड़ी प्रसन्नता से आड़े हाथों लिया, अरे वाह, सबने बड़ी प्रशंसा किया, बड़ा बखान किया, तुलसी तू तो बड़ा निडर है, रात्र के अंधेरे में चला गया, अभी स्मशान घाट में जहां चारों तरफ चिताएं जल रही हैं और चील कौवे और श्रृंगाल आदि लाशों को नोच नोच करके खा रहे हैं, ऐसे बीभत्स वातावरण में, ऐसे भयानक वातावरण में तू तो बड़ा भाई हिम्मती है, बड़े जिगर वाला है। तुलसीदास जी फूलों न समाये, लेकिन एक कार्य हो गया, भय के मारे अकस्मात ही हनुमान चालीसा का निर्माण हो गया। और जैसे ही वो अपने कमरे में आए, उन्होंने बैठ करके हनुमान चालीसा लिख डाला। तो बच्चों, पहली रचना हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की हो गई, प्रारंभ हो गया, लेखन कार्य शुरू हो गया। इसी मध्य तमाम युवा साथियों के साथ नगर भ्रमण का समय हो गया। बीच बीच में वो काशी में नगर भ्रमण करते थे। गोस्वामी जी का कंठ बहुत सुंदर चलता था, गला बहुत सुंदर चलता था, गीत बहुत सुंदर गाते थे। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ एक नर्तकी के यहाँ चले गए और नर्तकी के सुंदर गीत को सुनकर के इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि स्वयं भी गाने लगे। और जब तुलसी ने गीत गाया तो नर्तकी इनकी आवाज पर, इनके लय पर, इनके गले पर मंत्रमुग्ध हो गई और वो बार बार बुलाने लगी कि आप मेरे इस कोठे पर आए और आप गीत गाएं। और इस प्रकार से तुलसी अक्सर उस कोठे पर चले जाते, उसका भी गीत गाते और स्वतः भी उसका गीत सुनते भी और स्वयं गीत गाते। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मन में प्रेम का अंकुर जग गया। तुलसी को लगा कि यह मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और उन्होंने तत्काल काशी छोड़ने का निर्णय कर लिया। आकर के पिता महाराज, पिता गुरु, चूंकि वो गुरु तो थे ही लेकिन पितृतुल्य पालन पोषण कर रहे थे और सपत्नीक माता और पिता का दुलार दे रहे थे, तो गुरु पिता आचार्य शेष सनातन जी से उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा बताई कि हे गुरुवर, मैं देश भ्रमण करना चाहता हूँ। गुरु माता की तो बड़ी इच्छा थी कि तुलसी का विवाह कर लेंगे और बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे और हम हमारी गोद में खेलेंगे, मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आचार्य शेष सनातन जी महाराज की कोई संतान नहीं थी। लेकिन प्रारब्ध को कुछ और ही मंजूर था। यह सुनकर के गुरु माता को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, तुलसी मेरी तो इच्छा थी कि विवाह कर लेते। कहा, माते मुझे क्षमा करिए, विवाह कर लूंगा, लेकिन पहले मुझे देश भ्रमण की अनुमति दे दीजिए। इस शर्त पर उन्हें देश भ्रमण की अनुमति दे दिया माँ और पिता ने। गुरु और गुरु माने के ठीक है, लौट करके आना और हम निश्चित रूप से तुम्हारा विवाह करेंगे। तुलसी चले गए, भ्रमण के लिए निकल पड़े। सोचा
सबसे पहले अपनी जन्मभूमि का दर्शन करूं। और वे फिर गंगा पार करके सीधे चित्रकूट पहुंच गए, राजापुर गांव पहुंच गए। राजापुर में जब लोगों ने जाना कि पंडित आत्माराम दुबे का पुत्र आया है, जिसका नाम राम बोला हुआ करता था, बहुत श्रेष्ठ विद्वान है, बहुत सुंदर भजन गाता है, सुंदर कथा करता है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है, तब तक तुलसी परिपूर्ण हो चुके थे। बहुत अच्छा ज्ञान ज्योतिष का हो चुका था, धर्मशास्त्र का खूब अच्छा ज्ञान हो चुका था, वेद का पुराणों का अच्छा ज्ञान वो प्राप्त कर चुके थे, अर्थात शिक्षा में पारंगत हो चुके थे, निष्णात हो चुके थे। तो बड़ी चर्चा हुई। पहुंचे, सबने हाथों लिया, स्वागत किया और सम्मान दिया। कहा भाई अब आप तो बहुत श्रेष्ठ विद्वान पुरुष हो, आप आइए और यहीं पर निवास करिए। लोगों ने उनके लिए कुटी बनवा दिया। अब आप कथा सुनाइए। वाल्मीकि रामायण लगभग उनको कंठस्थ थी। वाल्मीकि रामायण के द्वारा कथाओं का इतना रसपान कर चुके थे तुलसीदास जी, और स्वयं छोटे छोटे पदों, छोटे छोटे गीतों की रचना करते थे। बीच बीच में उस व्याख्यान के साथ सुंदर गीतों का पुट रख करके बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु का गुणगान करने लगे। और गुणगान करते तो सायंकाल में चारों तरफ से अन्य गांवों के लोग नर नारी आकर के उनकी कथा को सुनते भीड़ होने लगी। चतुर्दिक उनका नाम हो गया कि आत्माराम दुबे का पुत्र तुलसी आया है और श्रेष्ठ विद्वान है। उसी समय फिर गंगा जी के उस पार, सॉरी यमुना के उस पार, क्योंकि दोआब होगा उसके बाद यमुना नदी पड़ेगी, यमुना के उस पार पंडित दीनबंधु पाठक थे, श्रेष्ठ विद्वान थे। नाम को सुना तो वे भी कथा सुनने के लिए चले आए। उन्होंने कथा सुना, तुलसी की वाणी से उस परम पिता परमेश्वर के गुणगान को सुनकर के परम आह्लादित हुए और उन्होंने निमंत्रण दे डाला कि बेटा मेरे यहां आकर के कथा सुनाओ। तुलसी ने स्वीकार कर लिया। पंडित दीनबंधु पाठक के यहां तुलसीदास गए, वहां पर उन्होंने कथा सुनाई, 1 महीने तक निवास किया। और उसी पीरियड में दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री के लिए, पुत्री जिसका नाम रत्नावली था, पुत्री के लिए तुलसी से निवेदन कर लिया कि यदि आपको स्वीकार हो तो आप मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कर लीजिए, पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास भी इनकार न कर सके। गांव के सारे लोगों ने मिलकर के, इधर राजापुर के भी तमाम उनके साथियों ने मिलकर के तुलसी को प्रेरित किया और इस प्रकार से रत्नावली के साथ तुलसी का विवाह हो गया। तुलसी का विवाह रत्नावली के साथ तो हो गया, लेकिन प्रभु की कृपा, गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली को अपने प्राणों से अधिक प्यार करते थे। एक क्षण के लिए भी उसकी विरह को, उसकी दूरियों को सहन नहीं कर पाते थे। अब दोनों पति पत्नी रहने लगे। सारे लोगों ने मिलकर के उनके लिए घर बनवा दिया राजापुर में, अपने घर में निवास करने लगे। उसी बीच में कुछ कालखंड में उन्हें एक पुत्र भी हो गया, जिसका नाम उन्होंने तारा रखा। तुलसीदास की जीविका कैसे चलती? तुलसीदास जी परम विद्वान थे, ज्योतिषी थे, ज्योतिष के काम करते थे, लोगों की समस्याओं को दूर करना, लोगों की समस्याओं को बताना। और बीच बीच में काशी चले जाते थे। और जब काशी गए तो एक बार अपने फिर गुरु माता और पिता के पास जब पेश हुए तो चर्चा के दौरान पूरा जीवन वृत्तांत सुनाया। माँ ने कहा चलो बहुत सुंदर है, आपने विवाह कर लिया, कभी मेरी बहू को लेकर के मेरे पास आओ। तुलसी ने कहा अवश्य आएंगे। और उसके बाद बीच बीच में गोस्वामी जी चले जाया करते थे बनारस। वहां पर अपने साथियों के साथ जो भी ज्योतिषीय समस्या हुआ करती थी उसे अपना निपटाते, वहां पूजा पाठ का काम करते, कुछ पैसे कमा के लाते, काम चलता रहा। एक बार तुलसीदास जी इसी क्रम में चले गए काशी, और जब लौट करके आए तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि रत्नावली तो उसका भाई आया था, अपने मायके चली गई है, चाबी दे गई है।
चाबी तुलसी को दिया, लेकिन तुलसीदास ने मकान खोला, सामान रखा और फिर ताला वैसे बंद कर दिया। सायंकाल हो गई थी, भादों का महीना था, यमुना नदी प्रचंड वेग पर थी, खूब पानी बह रहा था। लेकिन तुलसीदास जी एक लंबे अंतराल के बाद आए थे, तो पत्नी के वियोग को सह नहीं पाए और मिलने के लिए ससुराल तुरंत उल्टे पांव रात को ही चल पड़े। जब यमुना जी के किनारे पहुंचे तो चूंकि रात्रि हो चुकी थी, इसलिए नौकाएं बंद हो गई थी। सारे नाविक लोग नौकाओं को बांध करके, लंगर गिरा करके घर जा चुके थे। अब बेचारे कैसे जाते, नदी में कूद पड़े। बताया जाता है कि एक बहते हुए मुर्दा को पकड़ लिया और उसी के सहारे यमुना जी पार किया और भीगे कपड़ों में ही रात्रि को, अर्धरात्रि को अपने ससुराल पहुंच गए। दरवाजा खटकाया, पत्नी ने दरवाजा खोला। अकस्मात इस प्रकार से अर्धरात्रि में भीगे हुए कपड़ों में अपने पति को देख करके रत्नावली को बड़ी लज्जा आ गई। एक पत्नी, एक पुत्री जब अपने माँ के, अपने मायके में होती है, माता पिता के यहाँ होती है, तो निश्चित रूप से उसे लाज बहुत होती है। और गोस्वामी के अचानक आने का कारण उसकी समझ में नहीं आया और लज्जा गई, और लाज के कारण उसे क्रोध भी आया। फिलहाल तुलसी को अंदर कमरे में ले गई, कपड़ा वपड़ा बदलाया। अब रात्रि में भोजन कहाँ मिलता, जो था जलपान के लिए दिया, लेकिन बड़े ही चुटीले स्वर में, चुभने वाले, तीर जैसे चुभने वाले स्वर में उसने अपने हृदय की लज्जा को, पीड़ा को, वेदना को व्यक्त कर दिया कि यस्थ चर्म में देह यह तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत न तो भवभीत। हे प्रियवर, हे पतिदेव, हे नाथ, इस हड्डी और मांस के शरीर से इतना प्रेम कि मृत्यु को भी ललकार करके तुम चले आए। अगर इतना प्रेम उस परमात्मा से होता, प्रभु श्री राम से होता, तो तुम भवसागर पार कर गए होते। बच्चों, कभी कभी बातें बहुत तीव्र गति से चुभती हैं। यह बात गोस्वामी तुलसीदास के अंतस्थल को चुभ गई, विद्ध कर गई, छेद कर गई। और अब तुलसी पश्चाताप कर रहा है कि वास्तव में मैंने बहुत बड़ी गलती की जो यहाँ पर आ गया। फिर मन कर रहा है कि मैं अपनी पत्नी के इतने दिन के वियोग को कैसे सहन कर पाता। अंतर्द्वंद में एक मन कहता तुलसी तूने बहुत बड़ी गलती किया, तो फिर आत्मा कहती कि नहीं तुलसी, यह तेरी आराध्या है, ये तेरी प्राण प्रिया है, तू इससे मिलने के लिए क्यों ना आता। इस प्रकार के अंतर्द्वंद में जूझता हुआ तुलसी बहुत देर तक अपनी चारपाई पर लेटा रहा, और अंत में जब आत्मा जीत गई, मन हार गया, तो तुलसी खड़ा हो गया, उठा, चादर उठा करके अपनी पत्नी और बच्चे का मुंह देखा, फिर ढक दिया, दरवाजा खोला और अनंत राह की ओर निकल पड़ा। अब तुलसी को नहीं पता है कि कहां जा रहा है। मन में एक ही बात है कि ऐसी जो प्रभु राम से होती न तो भवभीत। अगर इतना प्रेम प्रभु श्री राम से हो जाता तो यह सांसारिक पीड़ा दूर हो जाती, भवसागर से पार हो जाते, और प्रभु श्री राम को पाने के लिए, परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए, आत्मसात करने के लिए तुलसी निकल पड़ा। चलते चलते गंगा जी के किनारे पहुंच गए। काशी नहीं गए, वहां गए, अयोध्या गए, सरयू जी के किनारे। प्रभु श्री राम से मिलना है, प्रभु का आशीर्वाद लेना है, तो राम की नगरी जो है, राम की जन्मभूमि है, अयोध्या पहुंच गए, सरयू के किनारे। क्या करते, विद्वान पुरुष थे, कोई काम तो नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि एक वृद्ध पंडा बैठा हुआ है जिसके पास कोई नहीं आता, उसके भोजन की बड़ी दिक्कत है। आप देखते होंगे नदियों के किनारे, गंगा जी, यमुना जी, सरजू मैया, इन नदियों के किनारे बड़े बड़े पंडा बैठे रहते हैं, और वो पंडा लोग क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं। वो वृद्ध पंडा थे, उनके पास कोई नहीं जा रहा था। गोस्वामी जी ने उन्हीं का आश्रय लिया, उनके पास पहुंचे और कहा आप एक किनारे बैठिए। प्रभु का गुणगान करने लगे,
वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाने लगे, बीच बीच में अपनी कविताओं और गीतों का पुट रखने लगे। पब्लिक की भीड़ इकट्ठा होने लगी।